नमस्कार, मैं हूं कृतिका दुआ और आप देख रहे हैं रिपोर्टर भारत। दिल्ली में निगम के चुनाव को देखते हुए सभी कार्यकर्ताओं ने अपनी कुर्सी की पेटी कस ली है। उत्तम नगर विधानसभा में कुल 5 वार्ड आते हैं। रिपोर्टर भारत ने उत्तम नगर विधानसभा के विधायक नरेश बाल्यान सहित सभी वार्डों के आम आदमी पार्टी से चुनाव टिकट के दावेदारों से बात की। देखिए ये रिपोर्ट। पार्टी आने की तो बात ये है कि भाई पार्टी तो पब्लिक ने लानी, कौन सी लेगी वो पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है। और मेरा अपना मानना है कि अच्छे सच्चे और ईमानदार आदमी को टिकट मिले। जो भ्रष्टाचार फैला हो एमसीडी में वो ख़त्म हो, क्योंकि एमसीडी में इतना बुरा हाल है कि आज के दिन कोई भी बिल्डिंग बगैर पैसे के नहीं बनती। इवन मेरा ऑफिस बना था उसमें पैसे गए। मैं कह रहा हूँ जो भ्रष्टाचार को ख़त्म करे, बिल्डिंगों में पैसे खाने बंद करे, सफाई कर्मचारी पूरे आए, कूड़ा टाइम पे उठे, लोगों की नालियाँ साफ़ हो, ऐसे आदमी को टिकट दे। बाकी तो टिकट तो भाई पार्टी के हाथ में, कौन किसको दे रहा है या बाल्यान जी के हाथ में किसको जो मिलनी थी, जिसको लोग पहचानते हो उसको टिकट मिले। भीड़ भाड़ ये आगामी निगम पार्षद के जो चुनाव आए हुए हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए आज वार्ड के 26 वार्ड के लोग आए हैं और इन्होंने मेरे लिए टिकट मांगी है नेताजी से। और हमारे विधायक जी ने बहुत बढ़िया एक सुझाव निकाला है, क्योंकि पार्टी में कार्यकर्ता बहुत सारे हैं, 4-5 लोग जो विशेष रूप से काम करते हैं, उनका एक सर्वे निकाला है और पोलिंग सिस्टम करवाया है। तो मैं विधायक जी से बहुत सहमत हूँ और हमेशा सहमत रहा हूँ, क्योंकि बहुत अच्छी छवि के हमारे विधायक जी हैं और उनके कहने निर्देशानुसार हमारे वार्ड में 26 वार्ड में अब पोलिंग सिस्टम से जो सुपीरियर कैंडिडेट होगा उसको टिकट मिलेगी और वही चुनाव लड़ेगा और वही जीत के आएगा। और हम सब जितने भी कैंडिडेट की लाइन में हैं वो सब उसका साथ देंगे, ये हमारा प्रण है। आपको अगर टिकट मिले तो क्यों? साफ सुंदर छवि है, पब्लिक बोल रही है कि भाई सुभाष भारद्वाज को टिकट मिलनी चाहिए। तो मैंने काम किया है, पिछले 25 साल से मैं राजनीति में हूँ और 20 साल कम से कम कांग्रेस के लिए काम किया। फिर 2013 से मैं आम आदमी पार्टी का सिपाही बना और तब से आज तक लगा हुआ हूँ। और वार्ड के लोग कह रहे हैं कि आप चुनाव लड़िए। मैंने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर नहीं की थी, लेकिन लोगों की आवाज़ की वजह से मैं आज चुनाव मैदान में उतरा हूं। और चुनाव लड़ाने के लिए मैं नहीं लड़ रहा हूं, ये पब्लिक लड़ रही है, 26 वार्ड के लोग लड़ रहे हैं। और मैं जीता तो 26 वार्ड जीतेगा और 26 वार्ड जीतेगा तो काम घर डोर स्टेप पे काम होंगे। केजरीवाल जिंदाबाद। मेरा नाम सूबेदार आरिफ सिंह है और मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि जो इतने लोग आए हैं, जो ये जनसैलाब आप देख रहे हैं, ये पूरे सुभाष भारद्वाज जी के लिए आए हैं, क्योंकि उनसे अच्छा नेता हमारे 26 एस को नहीं मिल सकता है, जो तन मन धन से अभी से नहीं बहुत पहले से कार्य करते आए हैं। और मैं R3 मंगल बाज़ार का रहने वाला हूं। मैं ये बता देना चाहता हूं कि वहां पर हम कई इवेंट करते थे, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसमें आके शरीक नहीं होता था, जो बड़े लोग हैं। लेकिन जब भारद्वाज जी आए, खुद अप्रिशिएट किए और उसमें जा कर के इतने अच्छा काम किए हैं। जो गरीब बच्चों जिनको जो ड्राइंग प्रतियोगिता रख करके उनको मोमेंटो दिया, उनको आगे बढ़ाया। उसके बाद लेडीज मीट किया, जो लेडीज के अंदर जो हुनर है उसको कैसे ऊपर लेके आए, इस तरह की परंपरा चला रहे हैं वहाँ पे। और ये जान करके इससे लोगों के अंदर एक जोश पैदा हो रहा है। आने वाला जो जनरेशन है वो आगे की तरफ अग्रसित हो चुका है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा जो नेता हो वो सुभाष भारद्वाज हो, जो कि दिन रात कैसे भी समय में, दुख सुख में, और कभी भी ईगो नाम तो उनके अंदर है ही नहीं है कि ईगो है। सबसे मिलते हैं, सबसे प्यार करते हैं, अपने नहीं खाकर दूसरों को खिलाने की जो कोशिश करता है वही हमारा नेता है। भारद्वाज जी एक साफ छवि के इंसान है, इसीलिए सबने मिलकर ये विचार बनाया है कि टिकट जो भारद्वाज जी को मिलनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने देश यहाँ क्षेत्र में बहुत काम किया है, गरीबों के लिए भी बहुत काम किया है इन्होंने, और कॉलोनी के लिए भी बहुत काम किया है। जी निगम पार्षद बनते हैं तो
क्या आपके वार्ड में साफ सफाई रहेगी? साफ सफाई नहीं रहेगी, हमारा वार्ड एक मिसाल बनेगा। हम ये चाहते हैं कि हमारा वार्ड एक मिसाल बनेगा सुभाष भारद्वाज जी के चरण कमलों से। मैं मोहन गार्डन विजयनगर से ABCD ब्लॉक का 4 ब्लॉक का प्रधान हूँ मैं। भारद्वाज जी के बारे में क्या कहना है? भारद्वाज जी ने अच्छा काम करा है भाई। हमारे ABCD 4 ब्लॉक हो गया, विजयनगर हो गया, L2 हो गया, शक्ति विहार हो गया, L3 हो गया, काफ़ी जगह इन्होंने लेबर भी लगा रखे, सफाई भी बढ़िया करवा देते थे। मैं आम आदमी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, 26 वार्ड में रहता हूँ। 7 साल से मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा हूँ और पार्टी के लिए जो भी क्षेत्र में जो भी हमारे जिम्मेवारी लगती है पार्टी की तरफ से हम लोग काम करते हैं। सर, आप भी टिकट के दावेदार हैं, तो क्या कहना है आपको कि अगर आपको टिकट मिलती है तो क्या सबसे पहले काम होगा आपके क्षेत्र में? देखिए, टिकट का अभी कुछ नहीं कह सकते कौन कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा। मेरे बहुत सारे साथी हैं जो टिकट मांग रहे हैं। पार्टी जिसको भी टिकट देगी हम उसके लिए काम करेंगे, और अगर पार्टी ने मुझे मौका दिया तो अपने बारे में हर कोई बोलता है। मेरे बारे में अगर कुछ पूछना है तो क्षेत्र में जाके पूछें भाई, मैंने कुछ सामाजिक काम किए हैं तो मेरे पे पार्टी भरोसा करे। और खुद के मुंह से जो चीज़ें कहना है तो फिर वो तो सभी लोग बोलते हैं, तो समाज बताएगा, एरिया के लोग बताएंगे भी सुरेंद्र कौशिक ने कुछ किया है तो साथ देंगे। पार्टी भी तभी साथ देगी जब मैंने अगर कुछ किया होगा। अगर कुछ नहीं किया तो मुझे लगता है अभी फिर पार्टी भी इग्नोर करेगी और समाज भी इग्नोर करेगा। डॉक्टर रबनवास चौधरी, वार्ड 26S। मैं ही टिकट मांग रहा हूं विधायक जी से, और ये सारा समाज मेरे साथ आया था। सदर साहब आए थे और सारा समाज ये मेरे साथ आया था कि भाई एक माइनॉरिटी को टिकट दिया जाए, मुस्लिम समाज को टिकट दिया जाए। यहाँ 5 सीट हैं। 5 सीट में जो मुस्लिम बहुल एरिया है वो 26 वार्ड है, वार्ड नंबर 26S। उससे मैं टिकट अपनी दावेदारी पेश कर चुका हूं। विधायक जी के साथ शुरू से काम करता हुआ आ रहा हूं, और हमारे विधायक जी भाई नरेश बालियान जी उत्तम नगर विधानसभा के सबसे सर्वश्रेष्ठ विधायक हैं, जिन्होंने कॉलोनी के अंदर ऐसे काम कराए हैं कि 70 की 70 विधानसभा में एक आदमी ने भी, एक विधायक ने भी ऐसा काम नहीं कराया। अगर मैं उनकी खूबी गिनाने पाऊँ तो इतनी खूबियाँ हैं, जैसे वार्ड 26S में 100% और उत्तम नगर विधानसभा में 100% सीवर पड़ चुके हैं, और आज तक कोई ऐसी कॉलोनी नहीं है अनऑथराइज्ड कॉलोनी जिसमें 100% सीवर पड़ चुके हैं। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि ऐसे नाले बनवाए हैं 20-30 साल भी उन नालों को कुछ नहीं होने वाला। RCC के नाले बनवाए हैं विधायक जी ने उत्तम नगर विधानसभा के अंदर। टिकट मिलता है तो जनता आपको क्यों जिताए? मुझे अगर टिकट मिलता है तो मैं हिंदू मुस्लिम समाज के लिए, दोनों के लिए ऐसे काम करूंगा कि आने वाले 50 साल भी जो मुझे ही चुनते रहेंगे कि डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा काम करा है। और मैं समाज सेवा पहले से भी करता रहा हूं, काफ़ी समाज सेवा करी है और समाज सेवा करता रहूँगा। अभी तक आपने ऐसे कौन से काम कराए जनता? मैंने अभी तक जनता में ऐसे काम, ये कोविड के अंदर, मैं खुद डॉक्टर हूँ, कोविड के अंदर मैंने पूरी रात दिन ड्यूटी कर करके और कोविड पेशेंट्स को हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट करने के बाद, उन्हें सही करने के बाद, और एम्बुलेंस से भी जो भी उनको फैसिलिटीज़ पहुंचानी चाहिए, एम्बुलेंस वगैरह, वो सारी फैसिलिटीज़ हमने दी हैं। और कोविड के अंदर जितनी मेहनत हमने करी है, अपनी जान को खतरे में डालने के बाद भी हम ड्यूटी करते रहे हॉस्पिटल के अंदर। और आपको टिकट मिलता है और जीत जाते हो तो सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहले मेरे क्षेत्र में कम से कम 150 कर्मचारी हैं जो MCD के अंदर हैं, और आज वो 20-25 लोग मुश्किल से आते हैं जो झाड़ू लगवाते हैं। झाड़ू ना, कोई गली में झाड़ू लग रही है आज के टाइम पे, और ना ही नालियों की सफाई हो रही है, और स्ट्रीट लाइट भी बेच खाते हैं, पैसा खा जाते हैं, ना स्ट्रीट लाइट लगवा पाते, जो ख़राब हो जाती है वो ख़राब पड़ी है। इस वजह से चोरी चकारी भी होने लगी हैं, क्योंकि स्ट्रीट लाइट जलती नहीं है, चोरी चकारी वाले करने वाले गड़बड़ करते हैं। इसीलिए हम लोगों ने CCTV कैमरे का भी उद्घाटन सब जगह कर दिया है, काफ़ी जगह लग चुके हैं, और जो बच्चे कुचे हैं इस महीने के अंदर CCTV कैमरे भी अरविंद केजरीवाल और नरेश बालियान जी की तरफ से चल रहा है काम। 26S में कल परसों भी उद्घाटन हुआ था, 25 में भी उद्घाटन हुआ था, CCTV कैमरे लग रहे हैं। और मैं बता दूं, ये गाड़ी सफाई की जो गाड़ी आती हैं, ये सफाई की गाड़ी नहीं आती, जो कूड़ा डालने वाली गाड़ियाँ वो गाड़ी नहीं आती, उनके भी पैसे खा जाते हैं। और 150 कर्मचारियों में से आधे पार्षद खा जाता है और आधे वो, हमारे यहाँ बबीता संतलाल अग्रवाल जी पार्षद हैं, आधे पैसे वो खा जाते हैं, आधे पैसे उनका अधिकारी खा जाता है, और वो न झाड़ू लगाने आते हैं, न सफाई करने आते हैं, न नालियों की सफाई होती है। माइनॉरिटी की, मेरा नाम अनीसुर रहमान है। कहाँ से आए? मैं उत्तम नगर विधानसभा से हूँ, वार्ड 20S में।
आप बताइए। हम लोग यहाँ जमा हुए थे, विधायक साहब के पास आए थे कि हमारे डॉक्टर अब नवाज साहब हैं, उनको एक टिकट मिलना चाहिए। उसी पर्पज़ से हमारी मीटिंग हुई है। तो बालियान साहब ने बात करी है कि भाई हम 4-5 हमारे साथी हैं, हम उनमें से एक को चूज़ करेंगे तो उनकी काउंटिंग करा लेंगे, जो भी उसमें आएगा उसको टिकट मिल जाएगी। तो विधायक जी ने क्या आश्वासन दिया? विधायक जी ने यही आश्वासन दिया है कि मतलब हम इनकी वोटिंग कराएंगे। उनके नियरेस्ट 5 साथी हैं, 5 आदमियों को भी टिकट की डिमांड है, तो उसमें से हम किसको एक को कैसे चुने, तो उसके लिए वो उन्होंने कहा है कि हम उनकी वोटिंग करा के जो वोटिंग में आएगा उसको हम टिकट देंगे। मैं मुस्लिम लीग कमेटी जिला लेवल का अध्यक्ष हूँ। तो यहाँ आज विधायक जी के यहाँ कैसे आना हुआ? विधायक जी के यहाँ माइनॉरिटी के लिए टिकट मांगने आए थे, एक हमें टिकट दिया जाए। तो किसको टिकट? डॉक्टर रवनवाज के लिए टिकट मांगने की बात थी। क्या कहा विधायक जी? उन्होंने आश्वासन दिया है कि हमारे पास 4-5 उम्मीदवार हैं जो मेरे साथ लगे हुए थे, उनका मैं अपने क्षेत्र में जिस वार्ड से ये टिकट मांग रहे हैं उसमें वोटिंग कराऊंगा। जिसकी वोटिंग ज़्यादा आएगी उसको टिकट दे देंगे और बाकी को उनके साथ लगा दिया जाएगा। तो कौन से वार्ड से टिकट मांग रहे हैं? 26 से। देखिए, जो पार्टी का अपना मापदंड है, पार्टी का मापदंड ये है कि जो भी जनता अपना उम्मीदवार तय करेगी। हमारे विधायक जी ने बड़ा अच्छा तरीका निकाला है कि जो व्यक्ति क्षेत्र में काम कर रहा है उसकी जिसकी पकड़ है वही व्यक्ति चुनाव लेकर टिकट लेकर चुनाव लड़े, क्योंकि जिस आदमी की पकड़ इलाके में नहीं है वो, क्योंकि देखो आज लग क्या रहा है लोगों को कि आम आदमी पार्टी सत्ता में आने वाली है। कुछ ऐसे लोग जो पैसे के दम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और केवल 4 दिन पैसा लगाकर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, ऐसे लोग भी आज मैदान में आ चुके हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आम आदमी पार्टी की टिकट लानी है, बाकी सब काम तो हुआ पड़ा है। तो मेरा और विधायक जी का और पार्टी का ये मानना है कि जो उम्मीदवार बढ़िया होगा उस उम्मीदवार को तय करके मैदान में उतारा जाएगा, जो लगातार लोगों के बीच में काम करता है, लगातार अपने कामों को करके लोगों को संतुष्ट करता है। मतलब उत्तम नगर विधानसभा में पैसे से टिकट नहीं होगी, कार्यकर्ता को टिकट मिलेगी। बिल्कुल, कोई एक नया पैसा भी किसी कार्यकर्ता को नहीं देना पड़ेगा। जो तय होगा वो केवल और केवल जनता के ऊपर आधारित होगा कि उसने काम किया है तो उसे टिकट मिलेगी, नहीं किया तो नहीं मिलेगी। टिकट किसी को भी मिले, कार्यकर्ता सब काम करेंगे। देखिए, ये तो सबके मन की बात है। विधायक जी ने सबको कहा है कि आप तय करें, या जो मापदंड बनाया उसके ऊपर आपको चलना चाहिए। एक बड़ा सिस्टम है कि जब एक चीज़ को कहीं ना कहीं तो आपको रुकना पड़ेगा। जब एक तय हो गया और सबसे बात करके तय हुआ है कि हमने ये सिस्टम बनाया और सबने उसमें हाँ भर दी है, उस हाँ भरने के बाद तो मुझे नहीं लगता किसी को भागना चाहिए। देखिए, बगावत कार्यकर्ता को नहीं, देखिए एक टिकट मिलनी है तो दूसरा तो बागी होगा, ये तो कोई तरीका नहीं है। टिकट तो सबको ऐसी तो नहीं बांट के फाड़ के बांट देंगे। एक आदमी को टिकट मिलनी है, उसका जो आधार पार्टी ने बनाया है, विधायक जी ने बनाया है, उस आधार पर उसको टिकट मिलेगी, वो चाहे कोई भी हो। अभी फ़िलहाल जो चुनिंदा लोग हैं उनको छांट कर उसमें लाया गया है, उसमें जो भी जनता फैसला करेगी उसके आधार पर उसका फैसला हो जाएगा। निगम के चुनाव आ रहे हैं तो मैं सभी जनता से यही हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस बार आम आदमी की सरकार लाए। एमसीडी में भी आम आदमी की सरकार आ जाएगी, दिल्ली सरकार में भी आम आदमी की सरकार है, तो जनता के काम अच्छे से होंगे। और सभी की कॉलोनियों में जो भाई पानी की वजह से अभी जो हम आए हैं पीछे, पानी से बहुत परेशान है जनता, तो सारे काम जनता के अच्छे से हो जाएंगे। तो हम यही बोलेंगे कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आए, आम आदमी की सरकार आए, तो इसी से जनता का अच्छा काम होएगा। आपने घर संभाला है, अब जनता के काम भी आप देखोगे, कैसा लगे? मेरे को ये काम बहुत अच्छा लगता है। घर भी मैंने अभी बच्चों की शादी भी कर ली है, घर से मैं फ्री हो गई हूँ। और मैंने राघव जी को 30 साल से जनता की सेवा करते ही देखा है, तो इसलिए मेरे को ये काम बहुत पहले से ही अच्छा लगता था। और अब मैं घर से बच्चों की शादी करके फ्री होगी तो इनके साथ लग के सेवा करना चाहती हूँ, और जनता मुझे ये मौका दे तो मैं जनता की बहुत अच्छे से सेवा करूँगी। अभी हम बात करने वाले हैं बिंदापुर के पूर्व निगम पार्षद देशराज राघव जी से। आइए इनसे बात करते हैं। जी सर, दिल्ली में निगम के चुनाव आ रहे हैं, क्या कहना है? सबसे पहले मैं नमस्कार करता हूं आपको, और मैं बताना चाहूँगा दिल्ली में निगम के चुनाव आ रहे हैं। मैं जनता को एक संदेश देना चाहूँगा, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है,
तो जिस दिल्ली के अंदर जिसकी सरकार है उसमें एमसीडी भी आ जाएगी तो दिल्ली के अंदर विकास रुकेगा नहीं। क्यों आज कोई बहाना निगम का काम होता है तो निगम पार्षद ये कहता है एमएलए का काम है, वो लोग कर नहीं रहे काम। क्षेत्र में गंदगी इतनी फैली हुई है पूछो मत। तो इसलिए मैं सभी लोगों से यही हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि इस बार आम आदमी पार्टी को लेके आए। एमएलए भी आपका आम आदमी पार्टी का होगा, निगम पार्षद भी, तो क्षेत्र का इतना विकास होगा जो हम सोच नहीं रहे। सर, बिल्डिंग माफिया जी, क्या आम आदमी पार्टी आने के बाद बिल्डिंग माफिया खत्म हो जाएंगे? बिल्कुल ख़त्म होंगे। मैं 5 साल निगम पार्षद रहा और अब भी क्षेत्र में कहीं मीटिंग करता, आप भी मीटिंग करके आए और बोलता हूँ मीटिंग में कि मेरे कार्यकाल में 5 साल मैंने किसी एक बिल्डिंग से 1 रुपये उगाया तो मुझे कोई शख्स आके ये बताए कि मेरे से पैसे लिए। और फिर वादा कर रहा हूँ आगे जीत के आएंगे तो मेरे क्षेत्र के लोग सभी सुखी रहेंगे। किसी को 1 रुपये बिल्डिंगों पे देने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कोई मकान बनाता है तो अपनी औरत के जेवर बेचता है या मकान से ज़मीन बेच के आता है तब मकान बनते हैं, ऐसे नहीं बनते। तो मैं आने के बाद 1 रुपये जैसे पहले नहीं लेता था वैसे किसी से भी 1 रुपये लगने नहीं दूंगा। लोग फ्री में मकान बनाएंगे। 5 साल आपने निगम पार्षद ना होके भी जनता की सेवा की, जी, कहना आया है, क्या कैसे? मैं सुबह 10 बजे से और शाम 7 बजे के सेवा में लोगों से समर्पित हूँ और मैं अपना जीवन सुधारने के लिए मैं काम करता हूँ। और जब तक मेरा अंदर सांस है जब तक मैं लोगों की सेवा करता रहूँगा। ये आप देख रहे हैं अब भी यहाँ इतने लोग बैठे हुए हैं, सुबह से शाम तक निरंतर लोगों का काम, कोई आधार का हो, पहचान पत्र का हो, राशन कार्ड का हो, बिजली का हो, पानी का हो, कोई भी काम हो उनका हम समाधान करता है। क्योंकि एमएलए मेरा अपना है तो एमएलए के थ्रू हम टोटली काम निपटा लेते हैं। क्या संदेश देना चाहते हो कि निगम पार्षद बनने के बाद आपका सबसे पहला काम क्या हो? मेरा सबसे पहला तो सच्चाई बताऊं कि एक तो गंदगी को सफाई करवाना और एक डीडी के अंदर कूड़ादान बना रखा मंदिर के सामने। मैं इलेक्शन जीता तो वहीं से रास्ते में किसी हार्डवेयर की दुकान से ताला और बेल खरीद के लाऊंगा और दफ्तर में बाद में आऊँगा, पहले उसके ताला लगाऊंगा। ये मेरा सबसे पहला ध्येय। और मैं सफाई के मामले में एक सिस्टम बनाऊंगा कि हर कॉलोनी में जहाँ भी प्रधान है उनके हैंड ओवर, जहाँ जितने उनके कर्मचारी होंगे उनके हैंड ओवर कर दूंगा। जैसे 5 हैं, 10 हैं, 7 हैं, 6 हैं, वो लोग सफाई कराया करेंगे। मेरे पास किसी को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कर्मचारी हैं उनके हैंड ओवर, एसोसिएशन के हैंड ओवर कर दूंगा। मुझे तरीका है मुझे काम करने का। आम आदमी पार्टी आना चाहिए। क्यों? क्योंकि 15 साल एमसीडी में भाजपा की सरकार है और एक लक्ष्मण बूटी है जिसका नाम है मोदी जी, उसको चाट चाट के ये लोग जी रहे हैं और काम कोई नहीं कर रहे। इसलिए एक बार तो बदलाव होना चाहिए। आम आदमी पार्टी की सरकार एमसीडी में इसलिए आनी चाहिए जनता को पता चले कि एमसीडी में आम आदमी पार्टी काम क्या कर सकती है। विधायक ने कितने काम किए? विधायक हमारा इतना अच्छा काम किया है, पूरे क्षेत्र में पानी नहीं आता था, पानी आ रहा है, रोड बनाया है। और विधायक जी हमारे ज़मीन से जुड़े हुए नेता है, गरीब लोगों का हालचाल लेते हैं और गरीबों का समस्या सुनते हैं। इससे अच्छा विधायक इस विधानसभा में न आया है न आएगा। आपके वार्ड में निगम पार्षद कौन है? हमारे वार्ड में निगम पार्षद देशराज भाई साहब की वाइफ को टिकट मिला है, कृष्णा राघव को, और वो 100% जीतेगी। नरेश जी, चुनाव आ रहे हैं, आपका क्या कहना है इस बारे में? आम आदमी पार्टी इस बार पूर्ण बहुमत से लगभग 225 सीटें जीत रही है। बहुत अच्छा माहौल है क्योंकि दिल्ली के अंदर जो 20 साल से इनकी कार्य प्रणाली रही है बीजेपी की, वो सब लोगों को पता है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मुद्दा भ्रष्टाचार का है, करप्शन इतना बड़ा मुद्दा है कि आप कोई 25 गज का 50 गज का कोई भी मकान बन रहा है तो ये अच्छा है, कोई बिल्डर मकान बना रहा है, सिंगल मकान भी ऐसा नहीं है जो बगैर पैसे लिए बनता हो। और तय कर रखें कि 1 लाख रुपए एक लेंटर के हिसाब से। अभी मेरे को कोई बता रहा था कि 2 निगम पार्षदों ने द्वारका के अंदर 2 फ्लैट लिए हैं। अब निगम पार्षद की कोई तनख्वाह तो है नहीं, तो फ्लैट कहाँ से ले लिया उन लोगों ने। एक वार्ड के अंदर मान लीजिए 125-150 सफाई कर्मचारी हैं, 30, 40, 50 सफाई कर्मचारी आते हैं। बाकी सफाई कर्मचारियों के रजिस्टर पे साइन हो जाते हैं और वो पैसे इंस्पेक्टर और काउंसलर आपस में बांट लेता है। एक इसके वार्ड के अंदर 5-5, 7-7 ऑटो टिपर हैं, केवल 2 या 3 ऑटो टिपर आते हैं। उन 3-4 ऑटो टिपरों के भी बिल फर्जी बन जाते हैं और वो आपस में इंस्पेक्टर और काउंसलर मिलके बांट लेता है। नहीं तो कहाँ से फ्लैट ले लिया, तनख्वाह कोई है नहीं, कहाँ से पैसा आ रहा है। तो ये इसी भ्रष्टाचार से पैसा आ रहा है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और जिस दिन आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाएगी उसके बाद एक करप्शन की 100% गारंटी लेते हैं, ख़त्म कर देंगे।
उत्तम नगर विधानसभा में 5 वार्ड है, तो टिकट किसको मिलेगा? देखिए, हर वार्ड के अंदर बहुत सारे लोग हैं टिकट मांगने वाले, और टिकट मांगने उसके पार्टी ने ये तय कर दिया कि जिसका नाम सर्वे के अंदर निकल के आएगा वो चुनाव लड़ेगा। आपके क्षेत्र में बड़ा क्षेत्र है, जो पार्षद है अभी फिलहाल, उनके कौन से ऐसे काम हैं जो उन्होंने नहीं किए और आम आदमी पार्टी करेगी? इन्होंने तो सिर्फ पैसा इकट्ठा करने के अलावा कुछ किया ही नहीं है। मतलब आप मेरे से पूछोगे इन्होंने काम क्या किए हैं, तो काम की तो मैं कह रहा हूँ कि ये पूछो कि पैसा इकट्ठा करने के अलावा क्या किया है। जो 50 गज के मकान में काउंसलर रहता था, 500 गज की कोठी होगी, तनख्वाह तो कोई आ नहीं रही। जो 100 गज के मकान में रहता था उसने द्वारका में फ्लैट ले लिया, तनख्वाह तो आ नहीं रही। कोई द्वारका रहता था तो उसने कोई फार्म हाउस ले लिया, तनख्वाह तो आ नहीं रही। तो कहाँ से आ रहे पैसे? तो 100% बदलाव चाहती है अब की बार दिल्ली के लोग, और मैं कह रहा हूँ 225 सीटें आम आदमी पार्टी जीत रही है। आज के लिए इतना ही। अन्य जानकारी के लिए देखते रहिए रिपोर्टर भारत। अपने क्षेत्र में हो रही किसी भी समस्या को लेकर आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारी नई अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।